सरवर साहब जी, सबसे पहले समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पीछे कुछ आवाज आ रही जी, सरवर साहब बोलिए। ईश्वरिया जी, मैंने बहुत देर तक बात सुनी है। हमारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप सुनने जाते हो या बोलने जाते हो। अब उन्हें बता दीजिएगा, बोल रहा हूं। विनती है कि कुछ बोलने का अवसर दे देंगे। ये जो भिगो के डिबेट आपने कराया था, भिगो के मत मारिए, दीपावली है, कुछ रही है। कोर्ट के या अलग अलग क्या कहते हैं संगठनों के बयान आए हैं, जैसे पटाखे पर प्रतिबंध, प्रदूषण का हवाला देकर इत्यादि इत्यादि, और होली को लेकर जो क्या कहते हैं एनजीटी के मामले चल रहे हैं। मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि कोई मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम संगठन ने दीपावली में पटाखे फोड़ने या होली में रंग खेलने पर कोई आपत्ति कभी नहीं जताई है। मुझे लगता है जताना भी नहीं चाहिए। और बहस का केंद्र यही था आपका, मैंने आपके पूरी बातों को सुना था, लेकिन अफसोस ये है कि सुधांशु जी बड़े भाई हैं, बड़े परखर वक्ता हैं। भारत सरवर साहब कहाँ गए? सरवर साहब क्या हो गया है? ये कहीं फ्रेम मुझे लग रहा मतलब अटक गया है। रशीदी जी, हाँ आप काउंटर कीजिए। अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद। हाँ मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए, आप जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी ने कहा कि रोजा इफ्तार की जो पार्टियां सरकारें करती थी, कुछ क्या वो जायज था? मैं बिल्कुल उसको नाजायज मानता हूं, हराम मानता हूं, गलत मानता हूं। मैं भी अगर किसी ऐसी पार्टी में शामिल हुआ तो अपने पास से खजूर लेकर गया, अपने पास से पानी लेकर गया, मैंने उनका नहीं खाया। मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पिछली सरकारें गलत करती थी तो क्या आप भी गलत करेंगे? दूसरी बात, आपने कहा कि हज का पैसा सरकार सब्सिडी देती थी। आप मुझे बताइए, हज के नाम पर जो एयर इंडिया वो टिकट 70,000 का देती थी, जो टिकट 30,000 का मिलता है, तो फिर सब्सिडी कहां से हो गई? सब्सिडी कहां से हो गई? ये तो आप लूटते ही थे हाजियों को। और आज भी मैं कहता हूं कि आप इजाजत दीजिए तमाम एयरलाइंस को बैटिंग करने का। कोई भी आदमी बोली लगाए और जो सस्ता टिकट दे उसको दीजिए। क्यों आप देते हैं एयर इंडिया का टिकट? क्यों मानते हैं सऊदी एयरलाइंस को आप? अरे जो टिकट 30,000 का है वो हज के नाम पर 90,000 का है, 80,000 का है, 70,000 का है। कहां है सरकार की सब्सिडी हमारे पास? आप तो लूट रहे हैं हमें हज के नाम पर। और आप आपसे कह रहे हैं कि साहब ये जायज है या नाजायज है। अब ये फतवे भी आप देने लगे तो फिर हमारा तो कोई महत्व नहीं रह गया, हमारा तो कोई काम ही नहीं रह गया। इसलिए मेरे भाई सुधांशु भाई, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलिए मगर तथ्यों के साथ बोलिए। बिना तथ्यों के बोल जाते हैं कभी कभी आप, और अपनी बातों में घिर जाते हैं फिर। तो मेरा मानना यह है कि सरकार के पैसे को इस तरह नहीं लगाना चाहिए सरकार को। चाहे ओके, पॉइंट टेकन। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। सुधांशु जी ठीक है ना, भी होने सुधांशु जी इस काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं भाई, इसकी एग्जैक्टली बात आ रहा हूं। रशीदी साहब आप सुन नहीं पाए, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो अपनी बात में गिर रहे हैं, आपने सुना नहीं। सरकार मंदिरों का पैसा लेती है और धर्मार्थ कार्य विभाग है जिसमें वो पैसा आता है और उसी का पैसा खर्च हो रहा। भाई मंदिरों पे आ गए आप, ये मंदिरों से लिए गए पैसे पे खर्चा होता है। और आपको पता है सब जो झूठ परोसा जाता है मीडिया में कि तिरुपति मंदिर में इतने 100 करोड़ की संपत्ति, कहना चाहिए तिरुपति मंदिर से सरकार ने पाए, मीनाक्षीपुरम मंदिर से इतने 100 करोड़ सरकार ने पाए। और आपने जो बात कही, अब एक बात के लिए राशिद जी को बधाई दूंगा। जब इन्होंने कहा आप लोग सब्सिडी के नाम पे लूटते थे, तो राशिदी साहब ये आप कौन था? हमारी सरकार ने तो बंद कर दिया था। तो मतलब जो सब्सिडी देते थे, ये अगर राशिदी जी की बात को सही माने तो कांग्रेस के जमाने में सब्सिडी में घोटाला होता था। अनुराग जी को यही उनका कहने का मतलब हुआ। और मैं एक और बात आपसे पूछा, मैं फतवा थोड़ी दे रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। सुन लीजिए। अब ये बताइए, मुलायम सिंह यादव इस्लामी मान्यता के अनुसार एक काफिर है, मुनाफिक है, उसको मस्जिद तामील करने का हक है या नहीं? मैं बोल नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, इस्लामिक स्कॉलर बताइए, एक काफिर या मुनाफिक को मस्जिद तामील करने का हक है? अगर नहीं है तो आप लोगों ने फतवे क्यों नहीं दिए थे? जवाब सुनिए कि कैसे बोल रहे हैं ये, बताइए। जवाब सुनिए, बोलिए, जवाब सुनिए, बोलिए सुधांशु। ये देश
ये देश फतवों से नहीं चलता, संविधान से चलता है। क्या संविधान में किसी चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को जाकर उसका क्रेडिट लेने की इजाजत है? संविधान में प्राण प्रतिष्ठा में हाजिर हुए प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया, क्या ये सब संवैधानिक था? आज जो दीपावली वहां हो रही है, ये सब संवैधानिक है? आप मुझे बता दीजिए। ये देश फतवों से नहीं चलता मेरे भाई, फतवों से नहीं चलता ये देश संविधान से चलता है। और आप संविधान के अंदर की कर रहे हैं, आप संविधान को ताक पे रख रहे हैं, अच्छी बात कही, संविधान को कुचल रहे हैं आप। और मंदिरों का पैसा अगर आप सरकार लेती है तो वो सरकार दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए थोड़ी लेती है, लोगों को रोजगार देने के लिए लेती है, महंगाई कम करने के लिए लेती है, लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, एजुकेशन अच्छा देने के लिए लेती है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए लेती है। ये थोड़े कि दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए लेती है। क्विक काउंटर सुधांशु जी, उसके बाद अनुराग जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से शांत है बेचारे। देखिए रशीदी साहब ये कहने लगे कि मंदिरों का पैसा रोजगार के लिए, देखिए आई इनकी दिल की आरजू निकल के, मतलब मंदिर का पैसा रोजगार के लिए होना चाहिए और वक्फ बोर्ड का पैसा इस्लाम के लिए होना चाहिए। कुर्बान जाऊं, घिर गए ना अपनी बात में, आ गए ना, घिर गए ना, तुम्हारी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब बोला करिए तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। और आपके मुंह से आए हाय क्यों? और मैं कह रहा हूं 9,60,000 एकड़ जमीन अगर मुस्लिम समाज के पास है तो कितने गरीब मुसलमानों को उससे रोजी रोजगार दिया जा सकता है? काहे नहीं कर रहे हो भाई? वो तो हम नियंत्रित करेंगे और हम ही खर्च करेंगे। और अपने मुंह से मौलाना बोल रहे हैं, वो हमारी अपने मुंह से मौलाना बोल रहे हैं कि मंदिर का पैसा रोजगार के लिए होना चाहिए। आप लिए बैठे, बस इसे कहते हैं कि दिल की हकीकत उभर कर इनके सामने आ जाती है। और इसीलिए ये इस बात पे जवाब नहीं दे पाए कि मस्जिद तामीर करने का हक मुलायम सिंह को था या नहीं। मुझे बोल दीजिए एक बार।